प्रतीक्षा, हमने जब बात की थी पिछली बार तब बात ये थी कि हाइड्रोजन बम आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को आएगा, ऐसी पूर्व सूचना थी। 17 सितंबर को नहीं आया, लेकिन 17 की रात को ये जानकारी आई कि सुबह 10 बजे पत्रकार वार्ता होगी राहुल गांधी की। सुबह से ही सारे पत्रकार तैयारी में थे, हमारी न्यूज़ रूम भी तैयारी में थे और सारे देश के लोग भी, राजनीतिक लोग भी बड़े बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे कि कैसे, क्या कहेंगे वो, कौन सा हाइड्रोजन बम है जो फूटेगा। समय बीतता गया, 10 हो गई, 10:15 हो गई, 10:30 हो। पहले तो ये देखना पड़ेगा कि 10 बजे की पत्रकार वार्ता वो 1 घंटे के देरी से क्यों शुरू हुई। अंदर खाने में जो विरोध था वो बाद में भी फूट कर सामने आया है। जो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा कि इस तरह से ठीक नहीं है ऐसा मुद्दा उठाना जिसमें उतना दम हो नहीं जितना कहा जा रहा है। तभी ना 10 बजे की पत्रकार वार्ता को 1 घंटे से देरी से शुरू किया गया। फिर उसी पत्रकार वार्ता में आप खुद ये कहने पर मजबूर हो जाते कि नहीं नहीं, ये वो हाइड्रोजन बम नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो आएगा। मतलब दोनों ही मामलों में आप खुद बैकफुट पर हैं। 17 सितंबर को आपको करनी थी, आपने नहीं की। 18 को की, लेकिन तय समय पर नहीं की। फिर जब की तो आपने कह दिया कि इसका वो एजेंडा नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं। तो ये सारा आप ही कर रहे हैं। आप ही ने कहा 17 को करेंगे, आपने नहीं की। आप ही ने कहा 18 को करेंगे, आपने सही समय पे नहीं की। फिर आप ही ने कहा कि नहीं ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। भाई साहब, हम तो कुछ नहीं सोच रहे हैं, आप बताइए। लोग बेसब्री से इसलिए इंतजार करते हैं कि लोग ये मानते हैं कि इस देश में बहुत अव्यवस्थाएं हैं, बहुत गड़बड़ियां हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। मैं राकेश जी की इस बात से सहमत हूं कि वो केवल चुनाव आयोग की बात नहीं है, सभी संस्थाओं में इस तरह का घुन लगा है, इस तरह की अव्यवस्था है, इस तरह का भ्रष्टाचार है कि हम जानते हैं कि है, लेकिन केवल जान लेने, सोच लेने या एज्यूम कर लेने से अपराध साबित नहीं होता है। आप प्रमाण दीजिए, देश आपके साथ खड़ा होगा। मैंने इसके 2-3 शो पहले हमने जब इसी विषय पर चर्चा की थी, जब एसआईआर का मुद्दा गर्म था, तब मैंने कहा कि 25 ऐसे वोटर जिनका नाम होना चाहिए था और नहीं है, और वो गए चुनाव आयोग में प्रक्रिया के तहत नाम जुड़वाने और फिर भी नहीं जोड़ा गया, तब बनता है मुद्दा। वो खड़े करिए ना आप। चुनाव आयोग की लिस्ट में वोटरों के नाम जुड़वाना खुद वोटर की जिम्मेदारी है, और अगर वो वोटर नहीं कर पाए तो अगर उसको लगता है कि उसकी पार्टी का निष्ठावान वोटर है तो उस पार्टी का जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है और जो पन्ना प्रमुख वाला पूरा मामला चलता है संघ में, वो क्यों चलता है पन्ना प्रमुख? वो इसीलिए तो होता है ना कि उस पन्ने पर जितने नाम हैं वो वोटिंग लिस्ट में जुड़े हैं कि नहीं, उनके घर में कोई कम ज्यादा हो गया, प्रवास पर चला गया, मृत्यु हो गई, तो वो कम ज्यादा जो होना था वो परिलक्षित हो रहा है कि नहीं, और फिर चुनाव के दिन वो वोटर घर से निकलकर बूथ तक आकर वोट डालकर जा रहा है कि नहीं। नीचे ये जिम्मेदारी लेने वाला कौन है? पत्रकार वार्ता तो आप खूब कर लोगे, उस आत्ममंथन पर जब तक कांग्रेस काम नहीं करेगी, जब तक उसका बूथ लेवल का कार्यकर्ता नहीं बोलेगा कि सर ये 25 लोग हैं जो पीढ़ियों से कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, इनका वोट हटा दिया गया, इनको लेकर मैं जब गया चुनाव आयोग के दफ्तर में और कलेक्टर कार्यालय में और डीएम के पास, और चुनाव आयोग की ऐप पर ये देखिए स्क्रीनशॉट है, चुनाव आयोग की ऐप ने उसको रिजेक्ट, बिल्कुल बताइए आप। और अगर इस देश में ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, और हम सब पत्रकार मिलकर भी मुखरता से उसका विरोध करेंगे। आप देखिए मुद्दा शुरू कहां से होना चाहिए, पन्ने प्रमुख से, घर से, बूथ लेवल के कार्यकर्ता से, कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से नहीं। ऑनलाइन वोटरों का नाम डिलीट हो सकता है, ये वैसे ही कि ईवीएम हैक हो सकती है, फिर चुनाव आयोग दिन भर दफ्तर में ईवीएम रख के बैठा रहता है कि लाओ हैक करके बताओ, आप नहीं कर पाते। इसमें कोई शक नहीं है कि देश के हर आदमी को पता है कि इस देश में अव्यवस्था, उस तमाम अव्यवस्था, दुराचार, भ्रष्टाचार के बीच में हम अपने नेताओं को चुनते हैं जो हम पर शासन करें। उन्हीं नेताओं से हम कुछ हद तक खुश होते हैं, कुछ हद तक दुखी होते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि पूर्ण रूप से अभी भी ये लोग ठीक नहीं है, कोई तो इनको ठीक करे। लेकिन जो गड़बड़ी है उसको सही रूप से आप सामने लाओगे तभी उस गड़बड़ी पर काम होगा ना। एसआईआर तो उसी की प्रक्रिया है, एसआईआर कराई इसलिए चुनाव आयोग, एसआईआर भी इसीलिए था। आपका नाम वोटर लिस्ट में हो या आपकी खुद की भी जिम्मेदारी और चुनाव आयोग की, दोनों की सम्मिलित। चुनाव आयोग जाएगा घर घर और पता करेगा भाई आप हो कि नहीं, आप हो कि नहीं, ये पहले तरफ उसकी तरफ की। फिर वो कहता है कि अगर नाम फिर भी हमसे छूट गया हो इस पूरी प्रक्रिया के तहत, कोई घर पे ही नहीं था, ताला लगा था, अभी कितनी व्यावहारिक दिक्कतें जमीन पे जो बीएलओ आता है, आप देखिए ना, जब कितनी ज्यादा दिक्कत होती है उसको। अगर उन प्रक्रियाओं के तहत गुजरने के बावजूद भी दिक्कत हुई है, आप बताइए। पहली बात दिक्कत यही है ना कि आपके पास वो बूथ लेवल वाला, टेबल लगाने वाला, पन्ने को, हर पन्ने की जानकारी रखने वाला कार्यकर्ता, वो भी बिहार की आप बात करो, बिहार में क्या है आपके पास, उसको सुधार दीजिए। वहां से सूचनाएं प्रवाहित होकर ऊपर आएंगी, वो ऊपर आई हुई सूचनाएं ज्यादा तथ्यात्मक होंगी और आपको एक पार्टी के रूप में और नेता के रूप में, दोनों के रूप में मजबूती से खड़ा करेंगी। इस तरह आपने 6000 वोटर बताए, अभी मैं वही देख रहा था, कुल
41 सीटें कर्नाटक के चुनाव में ऐसी रही जहां पर वोटों का मार्जिन 5000 से कम या ज्यादा रहा। हाँ। उसमें भी अधिकतर तो भाजपा की रही। ये 6000 वोटर कौन सी विधानसभा सीट के थे? कांग्रेस की खुद की जो 11 महत्वपूर्ण सीटें हैं उस पर जीत 5000 से कम की है। आप क्या इसलिए जीत गए? मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो ना? सवाल यह है कि आप क्या, ऐसी कौन सी सीटें थी जहां इन 6000 वोटों की हार जीत के अंतर की वजह से चुनाव परिणामों में इतना बड़ा भारी प्रभाव पड़ गया कि सरकार बदल गई या सरकार आना चाहती थी और नहीं आ पाई? मुद्दे की बात करें ना। अगर ऐसा साबित होता कि ये 6000 वोटर इन 15 सीटों से थे और इन 6000 वोटरों ने मिलकर जो वोट डाले हैं उनमें अगर इनका वोट पड़ा होता तो कांग्रेस को चुनाव परिणामों में यह असर दिखाई देता। यह विश्लेषण हम देखना चाहते हैं, और यह विश्लेषण अगर होता तो वही पत्रकार वार्ता सचमुच किसी हाइड्रोजन में तो अतिशोक्ति, हम बार बार कह रहे हैं, चलो आपने अतिशोक्ति के लिए वो शब्द चुन लिया, हम उसको एक बार को हटा देते हैं साइड में। उस अतिशयोक्ति को हटाने के बावजूद अगर ऐसे तथ्य उस पत्रकार वार्ता में आए होते ना तो 3-4 दिन सभी चैनलों पर, अखबारों में, वेबसाइट्स पर उसी की चर्चा हो रही होती और हम लोग सिर गड़ाकर कर्नाटक चुनाव के परिणामों को बहुत गंभीरता से विश्लेषण कर रहे होते। क्या हमने ऐसा किया? आपका मुद्दा क्यों हवा में उड़ा? आप ही को सोचना है। हम यहाँ बातचीत करते हैं, नीचे वहां आईटी सेल जो बना हुआ है उसके लोग आके उल्टे सीधे कमेंट करने लगते हैं, आप ये हो गए, आप, अरे भाई हम जो सवाल पूछ रहे हैं आप ही जवाब दे दीजिए। चलो बिल्कुल ठीक है। हम तो कह रहे हैं कि हम अज्ञानी, हमको नहीं समझ में आ रहा हमें क्या करना है। आप बहुत ज्ञानी विद्वान, लिखिए जरा कमेंट में इन तथ्यों की जानकारी, हम सुन लेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।